20 जनवरी 2010 को लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। दहशतगर्दी के पै दर पै वाकयात से परेशान लाहौर के शहरियों को लगा कि शायद इस बार दहशतगर्दों का निशाना लाहौर एयरपोर्ट है, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं बल्कि लाहौर में गैंग वार का शाखसाना है और निशाना बनने वाले शख्स का नाम आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकावाला था। जख्मों से चूर टीपू ट्रकावाला को लाहौर के मेयो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो 2 रोज बाद जान की बाजी हार गया। टीपू ट्रकावाला के वालिद बिल्ला ट्रकावाला 1994 में इसी गैंग वार की भेंट चढ़ गए थे और अब इस वाक़े के लगभग 32 बरस बाद बिल्ला ट्रकावाला का पोता अमीर बालाज टीपू भी दुश्मनी की नजर हो गया। इतवार की शब लाहौर की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए अमीर बालाज टीपू को एक हमला आवर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अमीर बालाज के गनमैन की फायरिंग से शूटर भी मौके पर मारा गया। वाक़े का मुकदमा ट्रका वाले खानदान के दुश्मन समझे जाने वाले गोगी भट्ट और तैफी भट्ट के खिलाफ दर्ज किया गया। लाहौर में गैंगवार और दुश्मनी की तारीख पुरानी है, ताहम हालिया अरसे में दुश्मनी की बिना पर कत्ल के वाकयात में कमी आई थी, लेकिन इस वाक़े के बाद एक बार फिर लाहौर में 3 नस्लों से जारी खानदानी दुश्मनी की बिना पर जारी गैंगवार दोबारा शुरू होने के खतरात मंडला रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमीर बालाज टीपू की किससे दुश्मनी थी? लाहौर में नस्ल दर नस्ल चलती आने वाली खानदानी दुश्मनियों पर नजर डालें तो शहर में खानदानी दुश्मनी की वजह से कई गिरोह आमने सामने रहे हैं। ताहम लाहौर की शालम मार्केट के रिहायशी बिल्ला ट्रकावाला के खानदान और गवाल मंडी के गोगी भट्ट और तैफी भट्ट के माबैन दुश्मनी कई दहाइयों पर मुहित है। बिल्ला ट्रकावाला और गोगी भट्ट खानदान की दुश्मनी का आगाज 1993 में एक मामूली तल्ख कलामी और थप्पड़ मारने के एक वाक़े से हुआ। 1993 में टीपू ट्रकावाला का हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा के साथ उठना बैठना शुरू हुआ। ये दोनों भाई अपने दौर के टॉप 10 इश्तिहारियों में शामिल थे। ये लोग लक्ष्मी चौक में एक दफ्तर में बैठे हुए थे, जहां टीपू ट्रकावाला ने किसी बात पर दोनों भाइयों के दोस्त मनाजिर शाह नामी इश्तिहारी को थप्पड़ मार दिया। शफीक उर्फ बाबा ने मौके पर मामला ठंडा किया और टीपू ट्रकावाले से कहा कि वो इस पर माफी मांगे। शफीक और हनीफ किसी दौर में बिल्ला ट्रकावाला के मुहाफिज भी रह चुके थे, जिस पर बिल्ला ट्रकावाला ने कहा कि टीपू माफी नहीं मांगेगा। इसी बात पर पैदा होने वाले अनाद के बाद शफीक और हनीफ ने बिल्ला ट्रकावाला को कत्ल करने की ठान ली थी, जिसके बाद उन्होंने 1994 में अपने मंसूबे पर अमल किया। मनाजिर शाह पर बिल्ला ट्रकावाले को कत्ल करने का इल्जाम लगा, ताहम टीपू ट्रकावाला ने इसका जिम्मेदार गोगी और तैफी भट्ट को ठहराया। इस वाक़े के बाद दोनों खानदानों में दुश्मनी इस नहज पर पहुंच गई कि दोनों खानदानों ने अपने बच्चों को बैरून मुल्क मुंतकिल किया और अमीर बालाज टीपू भी 2010 में वालिद के कत्ल के बाद ही पाकिस्तान वापस आया था। बालाज टीपू ने अपने तौर पर नस्ल दर नस्ल चलती आ रही इस दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका और आखिर इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। पुलिस ने भी इन दोनों खानदानों की लड़ाई में बहुत पैसा बनाया और कई पुलिस अफसरान मुबैना तौर पर इन गैंगस्टर्स को तहफ्फुज देते रहे हैं। लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर नवीद सईद भी इस गैंग वॉर में शामिल रहे, जिनके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात थे। इंस्पेक्टर नवीद सईद एक इंस्पेक्टर थे, लेकिन उनका प्रोटोकॉल आईजी पुलिस की तरह था। बाद में इंस्पेक्टर नवीद सईद खुद भी इस गैंग वॉर का निशाना बन गए। साबिक आईजी पंजाब पुलिस शौकत जावेद कहते हैं कि इन मामलात में पुलिस के हवाले से गलत फहमियां पाई जाती हैं। इनके बकौल पुलिस ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करती रही है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद ये गैंग्स फिर ताकतवर हो जाते हैं। शौकत जावेद का कहना था कि उनकी लाहौर में पोस्टिंग रही है और इस गैंगवार को उन्होंने करीब से देखा है। उनके बकौल ये लोग जमीनों पर कब्जे और सूद पर कारोबार में मुलव्वस है, ताहम यह कानून को चकमा देकर अपना काम करते रहते हैं। साबिक आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि माजी में इन ग्रुप्स पर हाथ डालने की मुतअद्दिद बार कोशिशें हो चुकी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।